तो इस वीडियो में हम साइकोलॉजी का जो फिफ्थ चैप्टर है, ट्वेल्थ के साइकोलॉजी का फिफ्थ चैप्टर इमोशंस, उसके एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये चैप्टर का नाम देख लो आप, इमोशंस है, चैप्टर नंबर 5 है। तो हम सीधा इसकी एक्सरसाइज अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो फिलअप से रहेगा। तो देखो पेज नंबर 60 पे एक्सरसाइज चालू होती है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस और स्टेटमेंट्स। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि डैश इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीली अराउजल, एक्सप्रेसिव बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो इसमें तीन ऑप्शन दिया है, रिप्रेसिव रिएक्शन एंड इमोशंस। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? इमोशंस। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या है आपका? इमोशंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीली अराउजल, एक्सप्रेसिव बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट। और सेकंड है अभी, अकॉर्डिंग टू जेम्स लैंज, वी फर्स्ट एक्सपीरियंस डैश देन इमोशंस। तो क्या है इसका आंसर? फिजिकल अराउजल है या फिर फीलिंग्स है या थॉट्स है? तो इसका राइट आंसर है फिजिकल अराउजल। अकॉर्डिंग टू जेम्स लैंज, वी फर्स्ट एक्सपीरियंस फिजिकल अराउजल देन इमोशंस। ठीक है, तो अभी थर्ड क्या है? इमोशंस इज यूज्ड एज अ डैश टू कंट्रोल अदर्स। तो इमोशन क्या है? वेपन आएगा या फिर मेजर आएगा या फिर अपॉर्चुनिटी? तो राइट आंसर क्या है? इमोशन इज यूज्ड एज अ वेपन, WEAPON, वेपन टू कंट्रोल अदर्स। ठीक है, और फोर्थ है, व्हेन यू अलाउ अनदर पर्सन टू एक्सप्लोइट यू, यू आर अ विक्टिम ऑफ डैश अब्यूज। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फिजिकल, इमोशनल और सोशल। तो इस राइट आंसर कौन सा है? इमोशनल एब्यूज। व्हेन यू अलाउ अनदर पर्सन टू एक्सप्लोइट यू, यू आर अ विक्टिम ऑफ इमोशनल एब्यूज। बी ऑप्शन राइट है इसका, इमोशनल, EMOTIONAL। ठीक है, और अभी फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है? एक्सरसाइजिंग रिलीजेस डैश विच मेक्स यू फील गुड एज अ स्ट्रेस बस्टर। तो इसका क्या आंसर आएगा? एंडोर्फिन आएगा या फिर थायरोक्सिन आएगा या फिर इंसुलिन आएगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? एंडोर्फिन। ठीक है, एक्सरसाइजिंग रिलीजेस एंडोर्फिन्स विच मेक्स यू फील गुड एज अ स्ट्रेस बस्टर। ठीक है, तो चलो हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ऑड वन आउट है। तो पहला क्या दिया है ऑड वन आउट में? एडमायरेशन, डिसगस्ट, एक्सेप्टेंस और ट्रस्ट। तो इसमें से ऑड वन आउट क्या रहेगा? एडमायरेशन तो नहीं रहेगा, एक्सेप्टेंस भी नहीं है, ट्रस्ट भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों सेम है, एक ही में आते हैं। जो एक चार्ट दिया था आपके इस चैप्टर में, एक स्टार्टिंग में चार्ट है सर्कल स्पीयर जैसा, रुको मैं बताता हूँ आपको। देखो पेज नंबर 48 पे ये रहा आपका प्लूटचिक, इसका नाम है, इनका नाम है प्लूटचिक्स मॉडल ऑफ इमोशंस। तो इसमें देखो, ये देखो एडमायरेशन दिया है ग्रीन वाले में, देखो एडमायरेशन, ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस। तो ये तीनों एक में ही आते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिसगस्ट है वो किस में आता है? ऑपोजिट में आता है डिसगस्ट। तो कैसा? रुको एक मिनट, मैं फिर से वहाँ पे क्वेश्चन के पास जाते हैं अभी। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2 का? एडमायरेशन, डिसगस्ट, एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? डिसगस्ट रहेगा। और रीज़न? बिकॉज इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ ऑल थ्री। ठीक है, बिकॉज डिसगस्ट इज़ द ऑपोजिट ऑफ ऑल थ्री। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। और अभी सेकंड क्या है? किकिंग, इग्नोरिंग, शॉविंग और स्क्रीमिंग। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इग्नोरिंग। ठीक है, क्योंकि इग्नोरिंग इज अ नॉन वर्बल ट्रिगर ऑफ एंगर एंड रिमेनिंग आर फिजिकल ट्रिगर। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इग्नोरिंग इज अ नॉन वर्बल ट्रिगर एंड किकिंग, शोविंग एंड स्क्रीमिंग आर फिजिकल ट्रिगर। ठीक है, फिजिकल ट्रिगर ऑफ एंगर। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्या है? रीअसेस, रिएक्ट, रिस्पॉन्ड, रिलैक्स। तो हमने जो 3R देखे थे उनमें कौन से आर आते हैं? एक तो रिलैक्स आता है, रीअसेस आता है और रिस्पॉन्ड आता है। तो ये तीनों आर क्या है? मैनेजमेंट ऑफ एंगर। ठीक है, 3Rs ऑफ एंगर मैनेजमेंट। तो जिसमें रिएक्ट नहीं आता है, तो क्या आपको लगना है कि रिएक्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एंगर मैनेजमेंट? रिएक्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एंगर मैनेजमेंट है। तो इसमें ऑड वन आउट क्या है आपका? रिएक्ट।
तो रीज़न क्या बताना है कि रिएक्ट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ एंगर मैनेजमेंट। तो फोर्थ क्या है आपका, मेडिटेशन, सोशल वर्क, कंपैशन, एंगेज इन हॉबीज़। तो ये जो फोर्थ है क्वेश्चन, मेडिटेशन, सोशल वर्क, कंपैशन एंड एंगेज इन हॉबीज़, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, कंपैशन, क्योंकि कंपैशन इज़ अ पार्ट ऑफ रीअसेस, ठीक है। और ये जो बाकी के तीन है, मेडिटेशन और सोशल वर्क और एंगेज इन हॉबीज़, ये किसके पार्ट है, रिलैक्स के। देखो इधर ये दिया है, ठीक है, ये देखो इसमें दिया है एंगेजिंग इन हॉबीज़, मेडिटेशन टेक्निक्स एंड सोशल वर्क। तो ये किसके अंडर आते हैं, रिलैक्स के अंडर। और रीअसेस के अंदर क्या आता है, कंपैशन। ये देखो कंपैशन दिया है इधर, ये देखो इधर। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। तो हैप्पीनेस का क्या आएगा आपका, इसमें हैप्पीनेस का आंसर आपका राइट कौन सा है, सरप्राइज। हैप्पीनेस का कौन सा है, सरप्राइज। जो सी दिया है, बी बी कॉलम में दिया है सी, इसका आएगा सी, हैप्पीनेस का सरप्राइज। और पॉल एकमैन का क्या आएगा, पॉल एकमैन का, इसका आएगा बेसिक इमोशन, बेसिक इमोशन। और एंगर का आएगा आपका पावरफुल इमोशन, एंगर का क्या आएगा, पावरफुल इमोशन। और फियर का फाइट एंड फ्लाइट, फियर का आंसर क्या है, फाइट एंड फ्लाइट, फियर का आंसर फाइट एंड फ्लाइट। और ग्रिफ का आंसर आपका कौन सा राइट है, सैडनेस, ग्रिफ का आंसर क्या है, सैडनेस, GRIEF का आंसर सैडनेस, ठीक है। और अभी लास्ट जो बचा है उसका तो लास्ट एक ही बचा रहेगा, एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स ट्रिगर, एंगर मैनेजमेंट टेक्निक ट्रिगर्स। और अभी जो ट्रू और फॉल्स दिया है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, इमोशनल वेलबींग इज़ नॉट इजीली ऑब्जर्वेबल, ट्रू। इमोशनल वेलबींग इज़ नॉट इजीली ऑब्जर्वेबल, ट्रू। तो अगर रीज़न पूछा होता तो इधर क्या था कि बिकॉज फिजिकल वेलबींग इज़ इजीली ऑब्जर्वेबल, ठीक है। और पॉजिटिव इमोशंस एनर्जाइज यू, ट्रू। थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, यू शुड फील गिल्टी फॉर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, फॉल्स, ठीक है। थर्ड का क्या आएगा, फॉल्स आएगा, यू शुड फील गिल्टी फॉर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, फॉल्स। एंगर इज़ अ बेसिक नेगेटिव इमोशन, फॉल्स। फर्स्ट का ट्रू, सेकंड का ट्रू, थर्ड का फॉल्स, फोर्थ का भी फॉल्स। अभी आंसर द फॉलोइंग पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द टर्म फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का माने फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस, ये आंसर आपको पेज नंबर 46 पे मिलेगा। तो 46 पे जाते हैं हम, पेज नंबर 46 के पास।
ये देखो पेज नंबर 46 आ गया, फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। देखो आपको बोल्ड में दिख रहा होगा फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। तो इसका आंसर आपका किधर से आएगा? अकॉर्डिंग टू द फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस, आवर फेशियल एक्सप्रेशंस प्रोवाइड फीडबैक टू आवर ब्रेन concerning our emotions. In other words, facial expressions are not only the results of our emotions. ये पूरा आपको किधर तक लिखना है? मेक यू हैप्पियर, ये पूरा पैरा लिखना है अकॉर्डिंग से लेके। तो ये आपका आंसर हो गया। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं हम अभी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का 2, व्हेन डज एन इंडिविजुअल फेस सोशल रिजेक्शन। तो इसका एक पर्टिकुलर आंसर इसमें दिया नहीं है। सोशल रिजेक्शन कब एक इंडिविजुअल फेस करता है? तो इसका क्या है कि जब लोग है ना जानबूझकर एक पर्टिकुलर इंसान को, इंडिविजुअल को रिजेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, या फिर उसे एक्सक्लूड करते हैं एक ग्रुप में से, तो उसे हम सोशल रिजेक्शन बोलते हैं। तो इसका आंसर मैं एक स्क्रीनशॉट आपको इसमें इसके ऊपर बता दूंगा। अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट, वो आपका आंसर है, उसको उस हिसाब से आप लिख दो। अभी थर्ड क्या है? विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल राइट नॉन वर्बल ट्रिगर्स ऑफ एंगर। तो इधर एग्जांपल आपको खुद को देना है, जैसे कि राजू या कोई भी ऐसा लड़का है, तो वो कोई भी नॉन वर्बल ट्रिगर आपको ऐसा एग्जांपल उसमें बताना है, जैसे कि इग्नोर करना या फिर रिजेक्ट करना, तो उससे वो उसे गुस्सा आता है। जो ये उस हिसाब से एग्जांपल बताना है। तो मैं आपको जो नॉन वर्बल ट्रिगर के है एंगर के, वो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर 55 पे हम जाएंगे। ये देखो पेज नंबर 55 पे आ गए। तो ये देखो इधर दिया है नॉन वर्बल ट्रिगर्स ऑफ एंगर। देखो मोस्टली थ्रू जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, फीलिंग ऑफ बीइंग डिसरिगार्डेड, नेग्लेक्टेड, इग्नोर्ड, फ्रीक्वेंटली spurned or rejected, frown, show a smirk on the face, give a weird look, feeling unloved and unappreciated, disappointed, all causes non-verbal trigger of anger। और तो ये आपका आंसर था। अब जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 4 है, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशनल वेलबींग। तो इसका आंसर भी आपको थोड़ा ओन वर्ड्स में करना पड़ेगा समझ के। तो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर 50 पे हम जाएंगे। तो ये देखो पेज नंबर 50 आ गया। तो इसमें ये जो 5.4.1 के ऊपर दिया है पैरा, ये लेफ़्ट साइड में सेकंड पैरा, राइट साइड में, सॉरी राइट साइड में। तो इसमें देखो इमोशनल वेलबींग इज़ गेनिंग इम्पोर्टेंस इन टूडेज फास्ट, ये दिया है। तो इधर आप किधर से लिखो कि एक मिनट। तो ये जो इमोशनल वेलबींग इज़ गेनिंग इम्पोर्टेंस, इधर से लेके ये जो ये पैरा एंड हो रहा है वेलबींग तक, इधर तक थोड़ा आप सम अप करके आपके ओन वर्ड्स में लिखने का ट्राई करो। जैसा भी आपको ठीक लगता है उस हिसाब से आप इसको लिख दो, और इतना ये आंसर राइट रहेगा, करेक्ट रहेगा आपका। तो इसका हम दूसरा पार्ट बना देंगे इस वीडियो का, इस चैप्टर का, क्योंकि ये वीडियो कम से कम 15 मिनट का हो गया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है और 8 और 9, ये हम अगले वीडियो में इसको कवर कर देंगे। थैंक यू।